इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की साइफर केस में 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। साइफर केस खारिज करने, गिरफ्तारी के बाद जमानत और ट्रायल कोर्ट के फर्द जुर्म आयद करने के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस हवाले से तफसीली फैसले भी सामने आ गए हैं, मगर आज ट्रायल कोर्ट में साइफर केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके हैं और अब इसकी आइंदा समाअत 31 अक्टूबर यानी मंगल को होगी और 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात हैं। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल जाकर साइफर केस की समाअत की। जराये के मुताबिक साइफर केस में FIA के 5 गवाह नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नोमान, शमून कैसर और फरूख अब्बास अदालत में पेश हुए, मगर चेयरमैन PTI इमरान खान ने 2 और शाह महमूद कुरैशी ने 3 दरख्वास्तें दायर कर दी, जिसमें वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरख्वास्तें, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाअत देखने की दरख्वास्त और शाह महमूद कुरैशी की साइफर मुहैया करने की दरख्वास्तें शामिल हैं, मगर जज अब्बुल हसनात ने 5 दरख्वास्तें मुस्तरद करके निपटा दी। इस दौरान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म आने तक समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे जज अब्बुल हसनात ने मंजूर कर लिया और आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत जारी कर दी और कहा कि 31 अक्टूबर को साइफर केस के गवाहान के बयानात हर सूरत में कलमबंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म आने तक आज साइफर केस की समाअत मुलतवी कर दी गई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी भी हो गया और फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर इल्जाम है कि उन्होंने 7 मार्च को अमेरिका से मौसूल होने वाले साइफर के मवाद को तोड़ मरोड़ कर उसका गलत इस्तेमाल किया। दरख्वास्त गुजार पर यह इल्जाम भी लगाया गया है कि उन्होंने साइफर के ट्विस्टेड वर्जन की कॉपी गैर मुतल्लिका अफराद यानी अवाम के साथ शेयर की, जबकि इस केस में यह इल्जाम भी लगाया गया है कि 28 मार्च को इमरान खान और दीगर अफराद ने बनी गाला में एक मीटिंग की, जहां उन्होंने साइफर के मवाद को ट्विस्ट करने और फिर इसे अवाम के साथ शेयर करने की साजिश तैयार की और ऐसा करते हुए उन्होंने रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले खुफिया कम्युनिकेशन के जराये को नुकसान पहुंचाया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त में एक इल्जाम यह भी है कि उनके इन एक्शन से गैर मुल्की ताकतों को फायदा पहुंचा और मुल्क का नुकसान हुआ। इस हवाले से वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने DG FIA को 10 अक्टूबर 2022 को खत लिखा और दरख्वास्त की कि वफाकी काबीना के 30 सितंबर 2022 के फैसले की रोशनी में इस हवाले से इंक्वायरी या कार्रवाई की जाए। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का इतलाक सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस पर ही होता है, लेकिन इस एक्ट के सिर्फ सरसरी जायजे से ही मालूम हो जाता है कि यह कानून पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट्स के बारे में है। इस एक्ट के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक यह एक्ट पाकिस्तान के हर शहरी और सरकारी ओहदेदारान पर लागू होता है, चाहे वो कहीं भी हो। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यह एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस पर ही लागू होता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस एक्ट की सेक्शन 5 का मौजूदा हालात और हकाइक पर इतलाक नहीं होता, क्योंकि कोई ममनुआ जगह है ही नहीं और इसमें लफ्ज़ रिटेंशन यानी अपने पास रखना 2023 में की गई तरमीम के बाद शामिल किया गया है, जिसका इतलाक माजी पर नहीं होता। जबकि इस्तगासा ने इस मौक़िफ़ की नफ़ी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस केस में सेक्शन 5 का इतलाक होता है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेक्शन 5 में मौजूद मवाद को अगर दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात के तनाजुर में देखा जाए तो मालूम होता है कि मौजूदा हकाइक और हालात की रोशनी में दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात सेक्शन 5 को दावत देते हैं, क्योंकि इस्तगासा के मुताबिक वजारत खारजा ने डिकोडेड साइफर वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवाया, जहां से वजीर आजम यानी दरख्वास्त गुजार इमरान खान ने उसे वसूल किया और बज़ाहिर उसे गुम कर दिया या इसके मवाद को ट्विस्ट करके अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे पब्लिक कर दिया। सेक्शन 5 के तहत वो ऐसा करने के मजाज नहीं थे, क्योंकि उन्हें साइफर और इसमें मौजूद मवाद या मालूमात तक रसाई वजीर आजम होने की वजह से मिली थी और उन्होंने इसमें मौजूद मालूमात को 27 मार्च की सियासी तकरीर में अवाम के सामने शेयर कर दिया, जिसको सुनने के अवाम मजाज नहीं थे, क्योंकि ये तो सीक्रेट और क्लासिफाइड मालूमात थी। इस जुर्म पर सेक्शन 5 की सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए लागू होती है, जिसकी सजाए मौत या 14 साल कैद हो सकती है। और जहां तक बात है साइफर की कॉपी को गुम करने की, तो इस पर सेक्शन 5 की सब सेक्शन 1 की क्लॉज डी लागू होती है, जिसकी सजा 2 साल कैद है। और जहां तक सवाल बनता है कि क्या दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान साइफर में मौजूद मवाद अपनी सियासी तकरीर में करने के मजाज थे या नहीं, तो इसके लिए इमरान खान ने वजीर आजम के हल्फ का सहारा लिया है और मौक़िफ़ अपनाया है कि बतौर वजीर आजम उन पर फ़र्ज़ था कि वो अवाम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए अपनी हुकूमत गिराने के बैरून मुल्क तैयार की गई साजिश के बारे में आगाह करे। फैसले के मुताबिक इस पर बात करने से पहले हमें यह जानना होगा कि साइफर किस नौइयत का था और उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी। फैसले के मुताबिक
क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ना तो पब्लिक किया जा सकता है और ना ही उसको इसके मकसद के अलावा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 लागू होता है। जबकि आज के फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता साल डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुनाए गए फैसले का हवाला देते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर होता है कि साइफर में जो मवाद था उसके तहत सिर्फ एक डीमार्च देना बनता था, इसके अलावा कोई सख्त एक्शन नहीं, क्योंकि किसी किस्म की साजिश हुई ही नहीं है। इस हिस्से की तस्दीक उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ने भी अपने बयान हल्फी में की है। दरख्वास्त गुजार के वकला ने बार बार ये मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ने जब वो तकरीर की तो उस वक्त वो ऐसा करने के लिए अपने हल्फ के तहत पाबंद थे और उन्होंने ऐसा बतौर वज़ीर आज़म अपनी ड्यूटी समझ कर किया। इस दलील में कोई वजन नहीं है, क्योंकि 27 मार्च 2022 को अपनी तकरीर में इमरान खान ने साइफर का जो मवाद पब्लिक किया था वो अपनी ड्यूटी के तहत नहीं किया था, बल्कि वो एक सियासी इज्तिमा था। और ये कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म साइफर को डिक्लासीफाई करने या उसके मवाद को पब्लिक करने का कोई इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि साइफर एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट था। जबकि इमरान खान के वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ कि अवामी इज्तिमा के सामने साइफर का मवाद बेनकाब किया गया, इस बात का एतराफ़ है कि उन्होंने ऐसा किया है। जबकि इमरान खान के वकला की जानिब से उन्हें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होने के मौक़िफ़ पर जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 248 का सब आर्टिकल 2 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अदालती कार्रवाई से सिर्फ सदर और गवर्नर्स को इस्तिस्ना हासिल है, वो भी सिर्फ तब तक कि जब तक वो उनके ओहदों पर फाइज हैं। इसके अलावा आर्टिकल 248 के सब आर्टिकल 1 के तहत इस्तिस्ना सिर्फ उस सूरत में लागू होता है जहां वज़ीर आज़म की हैसियत से इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए, इसके अलावा नहीं। दरख्वास्त गुजार जब अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे तो वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक सियासी सरगर्मी थी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेक्शन 13 के मुताबिक नहीं हो रही है। अगर ये समझ भी लिया जाए कि अदालती कार्रवाई सेक्शन 13 के मुताबिक नहीं हो रही है तो भी ये मुकदमे को खारिज करने या दरख्वास्त गुजार को जमानत देने की वजह नहीं बनती। फैसले के मुताबिक मौजूदा केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए के तहत जुर्म की सजाए मौत या 14 साल तक की कैद है, जो CRPC के सेक्शन 497 को लागू करती है, जिसके बाद मजीद इंक्वायरी के लिए कोई ग्राउंड बाकी नहीं रहता। और ऐसे केसेस में जहां मुल्जिम पर ऐसे चार्जेस लगे हों उनमें जुर्म संगीन तस्वुर किया जाता है और ऐसे में जमानत की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। फैसले के मुताबिक मौजूदा हकाइक और हालात की रोशनी में दरख्वास्त गुजार की जानिब से जमानत के लिए जिन केसेस और कवानीन का हवाला दिया गया है वो यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि बिलाशुबा सारे शवाहिद डॉक्यूमेंट्री हैं। लेकिन इस्तगासा के मुताबिक साइफर की कॉपी अभी भी दरख्वास्त गुजार के पास है। कानून की रोशनी में जहाँ इल्जामात इतने संगीन हों और बज़ाहिर मुल्जिम को जुर्म से जोड़ते हों, वहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जबकि अदालत ने इस केस में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए लिखा कि दरख्वास्त गुजार इस केस में शरीक मुल्जिम हैं और अगर उनके इस केस में FIR खारिज करने के दलाइल मान भी लिए जाएं तो भी FIR खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें एक और शरीक मुल्जिम भी है और FIR को आधा खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए FIR खारिज करने और जमानत की दरख्वास्तें मेरिट ना होने पर मुस्तरद की जाती हैं। और यहाँ यह भी वाज़ेह किया जाता है कि इस केस में दी गई ऑब्जर्वेशंस आर्जी नोयत की हैं और उनका ट्रायल कोर्ट में ट्रायल पर असर नहीं होगा। इसके अलावा आज ही इमरान खान की फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का भी तहरीरी फैसला जारी हुआ और फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती है। आर्टिकल 10A के तहत मुल्जिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। आज ट्रायल कोर्ट में साइफर केस की समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लगातार ज्यादतियां हो रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी को लंबा करने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। इमरान खान साहब की क्वॉशिंग ऑफ FIR की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो फाइल थी उसको भी आज डिसमिस कर दिया गया। ना तो ये जमानत मुस्तरद होनी चाहिए थी, ये बेल का केस था और ये FIR सिरे से बनती नहीं है, ना इसका इतलाक होता है। तमाम चीज़ें तैयार हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, डिफेक्टिव चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, सबूत नहीं दिए जा रहे, एविडेंस नहीं दिया जा रहा और एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है। और साथ ही साथ में जो लगातार कंसेक्यूटिव ज्यादतियाँ हो रही हैं और बनती हुई रिलीफ जो डिनाई हो रही है, सिर्फ इमरान खान साहब की डिटेंशन को और उनकी गिरफ्तारी को लंबा करने के लिए ये एक बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हमने सलमान सफदर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए।